लाहौर के इलाके भाटी की सर्विस लाइन में गिरने वाली खातून की लाश आउटफॉल रॉड डिस्पोजल से मिल गई। कमसिन बच्ची की तलाश जारी। अहले खाना के मुतजाद बयानात तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम। 24 घंटे में रिपोर्ट देगी। अहले खाना मुकदमा दर्ज करवाना चाहें तो दर्ज किया जाएगा। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान सीवरेज लाइन पर कोई हादसा पेश नहीं आया। जिला इंतजामिया का दावा, वज़ीर-ए-आला पंजाब का नोटिस गफलत पर डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया। बिलावल भुट्टो सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत के अफसरान की कारकर्दगी पर नाराज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी छुट्टी हो सकती है। कमिश्नर कराची की हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला को पेश कर दी गई। ज़राए का कहना है इंक्वायरी रिपोर्ट में इदारों की गफलत सामने आई। रिपोर्ट की रोशनी में बड़े अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला होगा। कमिश्नर कराची भी जद में आएंगे। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर को हटाया जाएगा। डीजी रेस्क्यू 1112 समेत दीगर मुतल्लिक़ अफसरान को हटाया जाएगा। गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची की रिपोर्ट चार्जशीट। जराए ने बताया रिपोर्ट में कहा गया गुल प्लाजा में फायर ब्रिगेड का रिस्पांस लेट साबित हुआ। पानी कम पड़ गया था, बाउजर ताखीर से पहुंचे थे। रिस्पांस लेट होने की वजह से खराब सड़कें थीं। रेस्क्यू टीम के पास ताला तोड़ने वाला कटर था, न ग्रिल काटने वाले आलात। गुल प्लाजा के 18 में से 5 दरवाजे मुस्तकिल बंद थे। फायर सेफ्टी आलात और अलार्म सिस्टम भी नहीं था। प्लाजा के 18 में से 5 दरवाजे मुस्तकिल बंद थे। रिपोर्ट के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर दुकान पर काम करते बच्चों के हाथों लगी। आग फूलों की दुकान से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स तक पहुंची। आग रात 10:15 बजे लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। 11 मिनट बाद पहला फायर टेंडर पहुंचा। ज्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। 79 अफराद जाँ बहक हुए। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप होना चाहिए। एआई स्किल्स और हुनर होना चाहिए। मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का स्किल डेवलपमेंट पोर्टल के इजरा के इफ्तिताही तकरीब में नौजवानों से खिताब। कहा आवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। जिन इलाकों में पानी नहीं, वहाँ के लोगों को टैंकर माफिया के हवाले नहीं किया। वासा खुद जाकर लोगों को मुफ्त पानी फराहम करता है। वज़ीर-ए-आला ने कहा सूबे के तमाम स्कूलों में अप्रैल से एआई की लाजमी तालीम दी जाएगी। परवाज कार्ड के जरिए रकम की फराहमी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवाज कार्ड जारी होंगे। पंजाब का कोई भी नौजवान अकेला नहीं होगा। आपकी माँ आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। तालीम याफ्ता माँ ही मजबूत मुआशरे की ज़ामिन है। तालीम मुआशरे बिलखुसूस ख़वातीन के लिए नागुज़ीर है। सरकारी कॉलेजेस में इंटरमीडिएट सतह की बच्चियों और यतीम बच्चों की तालीम मुफ्त कर दी गई। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का एबटाबाद यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा पीटीआई ने 13 साल में सूबे में तारीखी सरमायाकारी की। जम-अज़ला में 7 साल में वो इकदाम किए जो विफाक 65 साल में ना कर सका। हमें कलम की जगह बंदूक दी गई, मगर अब हमें कलम की जरूरत है। दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम आज भी अमन की भीख मांग रहे हैं। IMF ने मौजूदा हुक्मरानों की 53,000 अरब रुपए करप्शन की निशानदेही की। ये लोग जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ इतना ज्यादा टेररिस्ट बैठा हुआ है कि ये लोग जो हैं दे डोंट वांट टू स्टिक देयर नेक आउट। वो जो हुई अरेंजमेंट इनकी, ये उसके टेररिस्ट के पास गए, TTP के पास गए, ये अरेंजमेंट है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर उसके बाद जो है सीरीज ऑफ मीटिंग्स इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हुई। तहरीक इंसाफ पहले अमायदीन को बुला लें और वो अपना बयानिया दे दें। कबायली अमायदीन की पीटीआई हुकूमत के साथ कई मुलाकातें हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा ये लोग जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ बहुत सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं। ये कुछ बताएंगे तो इनकी अपनी जिंदगियों का खतरा है। वो लोग पहले कलदम तालिबान के पास गए, बताया ये अरेंजमेंट है। तालिबान ने बात मानने से इनकार कर दिया। फिर अमायदीन ने KP हुकूमत से मुलाकातें की, इजलास हुए। इसमें विफाक समेत किसी मरकजी इदारे का कोई लेना देना नहीं। अब लोगों की जान क्यों खतरे में डाली जा रही है? अमायदीन को बुला लें, उनसे पूछ लें। अमायदीन भी दहशतगर्दी के मामले पर अपना वाज़ेह बयानिया दें।
सियासत का बैंड तब्दील हो गया। मुल्क में तरक्याती कामों की सियासत पीछे रह गई, बयानी की सियासत आगे निकल गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने KP यूथ असेंबली से खिताब में कहा, पहले तरक्याती कामों पर सियासत होती थी, बदकिस्मती से अब चोर, डाकू, गद्दार और झूठे बयानी पर सियासत की जा रही है। सेफ सिटी, फॉरेंसिक लैब, इंसदाद दहशतगर्दी का महकमा बनाया गया। ये काम बाकी सूबों में भी होने चाहिए थे। तनकीद तब करें जब खुद इससे बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। बानी PTI को हफ्ते और इतवार की रात अस्पताल लाएगा। तिब्बी मुआयना हुआ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बानी की सेहत के बारे में आगाह करने का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी की सेहत से मुतालिक खबर काबिल भरोसा अखबार में छपी है। आज या कल बानी PTI से उनके घर वालों की मुलाकात कराई जाए। बैरिस्टर गौहर ने वाजे किया, हुकूमत और जेल हुकाम की तरफ से उन्हें बानी से मुलाकात की पेशकश नहीं की गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 8 फरवरी को यौम शाह मनाएंगे। पहिया जाम हड़ताल होगी, इनकी तहरीक पुरम रहेगी। अट्ठाईसवीं आईनी तरमीम के अंदर जो 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम नहीं करनी है, उसको मजीद बेहतर करना है और NFC अवार्ड को किस तरह बेहतर करना है, इस पर पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो एग्री है। एक तो NFC अवार्ड को बेहतर किया जाएगा, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट या सूबों का हक जो है वो छीना नहीं जाएगा। कोई 18वीं आईनी तरमीम को अबॉलिश नहीं किया जा रहा, कोई अंडू नहीं किया जा रहा। बानी PTI को NFC अवार्ड में बेहतरी पर PP क़यादत राजी हो गई। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान ने कहा, 28वीं आईनी तरमीम में 18वीं तरमीम खत्म हो रही है, ना सूबों का हक छीना जा रहा है। NFC अवार्ड में दिफा और पेंशन की रकम अलग कर दी जाएगी। सूबों के हिस्से का तरीक़ाकार वही रहेगा। जितना कट सिंध पर लगेगा, इससे कहीं ज़्यादा पंजाब पर लगेगा। हकीकत में कुर्बानी पंजाब देगा। 28वीं आईनी तरमीम के लिए सूबों को राजी किया जाएगा। NFC अवार्ड को किस तरह बेहतर करना है, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस पर मुत्तफ़िक़ है। कराची को सिंध से अलग करना नामुमकिन है। MK मुतालबा कर रही है तो विफाक को अल्टीमेटम दे के ये काम कर दें, वरना वजारतें छोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की रेड लाइन BRT मंसूबे के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, बैनर लगाने या वॉल चौकिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। महंगाई की वजह से BRT के काम में ताखिर हुई। सूबाई काबीना ने ठेकेदारों के जायज़ मुतालबात की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी रोड पर तेजी से BRT का काम शुरू हो गया। मार्च तक जना एवेन्यू का काम मुकम्मल हो जाएगा। इंक्वायरी की जो डिटेल्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि मतलब मजाक है। फ्लावर शॉप में आग लगती है, बच्चे की वजह से इंसिडेंट हो जाता है। कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं ऐसी इंक्वायरी को। आप डाल दें एक बच्चे पर कि बच्चे ने आग लगाई, इसके नतीजे में पूरी आग फैल गई, तो भाई आपने क्या किया? हमारा मुतालबा तो पहले दिन से है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जमात इस्लामी और MKM ने गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बरकरार। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, सारी जिम्मेदारी बच्चे पर डालकर खुद को बरीउज़ ज़िम्मा करार दे दिया। इस रिपोर्ट को नहीं मानते। इतने बड़े सानहे की इंक्वायरी के साथ मजाक किया गया। ज़मीनी हक़ाइक़ और इंक्वायरी रिपोर्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराना था, उन्हें ही कमेटी का सरबराह बना दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा, कमिश्नर कराची खुद जिम्मेदार हैं। इनकी सरबराही में कमेटी बनी ही नहीं चाहिए थी। आग बुझने के बाद कहा गया रेस्क्यू अमल मुकम्मल हो गया। आग तो लग गई, आप ये बताएं उसके बाद आपने क्या किया? पहले दिन से जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही हैं। तानिया में लापता अफराद के लिखाना का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। वोसा कहते हैं 12 रोज गुजर गए, उनके प्यारों का कुछ नहीं पता चल रहा। हमें मैयतें दी जाएं। पुलिस हुकाम और इंतजामिया ने मुजाहिरीन से 1-2 रोज का वक्त मांग लिया। सानहे गुल प्लाजा में जाम बहक मजीद 3 अफराद की DNA से शनाख्त हो गई। 2 अफराद की शनाख्त कौसर परवीन और अशरफ के नाम से हुई। दोनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। एक शख्स की शनाख्त कलाकोट के हसन के नाम से हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। सानहे गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन कायम करने की सिफारिश। लिखा, मुस्तकबिल में ऐसे सानिहात की रोकथाम के लिए जामे तहकीकात की जरूरत है। जुडिशल इंक्वायरी से जिम्मेदारान का तयन मुमकिन होगा। And by the way, there's another
beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time. जौहरी मुआहदा करो वरना हमला पहले से ज्यादा खौफनाक होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ये बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से कई गुना बड़ा है। ईरान पर अगला हमला पहले से कहीं बदतर होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, धमकियों और नाजायज मुतालबात के दबाव में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरान ने आबनाए हरमज़ में फौजी मशकों का ऐलान कर दिया, फ़िज़ाई नाकाबंदी भी कर दी। अमेरिकी फ़िज़ाई ने भी मशक का ऐलान कर दिया। And it is in our national interest to engage with China. It's the second biggest economy in the world. There are huge opportunities to be had in lots of different sectors. अमेरिकी इत्तेहादियों का चीन की जानब झुकाव। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर चीन पहुंच गए। आज चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। दौरे का असल मकसद बरतानवी अवाम को फायदा पहुंचाना और मुल्क में महंगाई कम करना है। बरतानवी वफ़द में 60 कारोबारी रहनुमा भी शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह का कहती हैं यूरोप अब अमेरिका की तरजीह नहीं रहा, अपनी बका की जंग खुद लड़ना होगी। तारीख में कोई भी ऐसी ताकत जिंदा नहीं रही जिसने अपनी सलामती दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दी। मोजी वायरस निपा के पाकिस्तान मुंतकली का खदशा। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का इंतबाही मरासला जारी। मुल्क में दाखिल होने वाले तैयारों, बहरी जहाज, बस अमले की स्क्रीनिंग होगी। BHS क्लियरेंस के बगैर किसी को मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान आने वाले हर मुसाफिर की 21 रोजा सफरी हिस्ट्री की तस्दीक की जाएगी। निपा वायरस जानवरों से इंसान को लाहिक होने वाली बीमारी है जो मरीज से दूसरे को मुंतकिल हो सकती है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार मशकूक तैयारा हादसे में हलाक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ को खामोश कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अजीत पवार ने 15 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की करप्शन बेनकाब की थी। आखिर बयान में कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने अवाम के पैसों पर डाका डाला। अजीत पवार समेत तैयारी में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। इजलास में शिरकत के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। ममता बनर्जी ने तैयारा हादसे को गहरी साजिश का नतीजा करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने दयानतदार लीडर को खामोश कराने के लिए मनसूबाबंदी की। मुख्तलिफ हलकों की तरफ से अजीत पवार की मौत के पीछे मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का नाम लिया जा रहा है। बरतानवी एयरलाइन के तैयारे का टायर लॉस वेगास एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान गिर गया। तैयारी की हीथ्रो एयरपोर्ट पर बगैर टायर हंगामी लैंडिंग। किसी किस्म का हादसा पेश नहीं आया। तमाम मुसाफिर महफूज है। बाकी की तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज आज से लाहौर में शुरू होगी। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा बोले, इन मैचेस से वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 बनाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगा। उस्मान तारिक वर्ल्ड कप में ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने कहा, हमारा प्लान पाकिस्तानी स्पिनर्स पर अटैक करना है। कोशिश हो कि यहां सीरीज जीतें। सर्दी का अंदाजा नहीं था, गर्म कपड़े नहीं लाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा लंदन के दौरान गुज़िश्ता हफ्ते आलमी AI माहिरीन से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, मस्नूई ज़हानत को कौमी तरजीहात और जामी तरक्की के अहदाफ से हम आहंग करना होगा। मुलाकात में शरीक पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा, हुकूमत AI के फ़रोग के लिए ठोस और अमली इक़दाम कर रही है। मस्नूई ज़हानत पाकिस्तान के लिए मुस्तक़बिल नहीं बल्कि हाल का सुनहरी मौका है। वज़ीर-ए-आज़म से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की के वक्त के हमरा मुलाकात।
शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे तक बिल गेट्स फाउंडेशन से ताउन जारी रहेगा। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दाम कर रही है। नुमाया कामयाबियों के बावजूद पोलियो के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर मजीद इक़दाम नागुज़ीर हैं। क्रिस एलियास ने कहा इंसदाद पोलियो पर विफाकी और सूबाई हुकूमतों से तामीरी और मुशावरत जारी है। शाम के सदर अहमद अल-शरा की मॉस्को में रूसी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, रूसी फौजी अड्डों के मुस्तकबिल पर बातचीत। साबिक सदर बशारुल असद की हवालगी का मामला भी ज़ेर बहस आया। सदर पुतिन ने कुद फोर्सेस से अहम इलाकों का कंट्रोल वापस लेने को बड़ी कामयाबी करार देते हुए शामी सदर को मुबारकबाद दी। शामी सदर ने कहा रूस से ताल्लुकात मजीद मजबूत और पायदार देखना चाहते हैं। मुल्क के बलाई इलाके बर्फ से ढक गए, मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता सड़कें बंद, ठंड भी बढ़ गई। कागान में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। मालम जब्बा, नथिया गली और कलाम में दर्जा हरारत -5, स्कर्दू में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हिंदुस्तान के पहाड़ों पर भी हर सू बर्फ, पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। खल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 और क्वेटा में -3 रहा। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, 50 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क में खुले मकामात से 10 लाशें मिली। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत 44 रियासतों में करोड़ों अफराद मुतासिर। 21,000 परवाजें मनसूख। समंदरी तूफान चंद्रा बरतानिया से टकरा गया। शदीद बारिश और बर्फबारी से स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड शदीद मुतासिर। कनाडा का सूबा ओंटारियो भी शदीद बर्फानी तूफान के जद। बर्फबारी से मुतासिर इलाकों में तालीमी इदारे बंद, बस सर्विस भी मुअत्तल। हुकूमत सिंध का सरकारी जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। टास्क फोर्स में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नैब और वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट के अफसरान शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात में सरकारी जमीन की वापसी के लिए मुश्तरका कार्रवाई का अयादा। वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना था बागज़ात सरकारी जमीन अवामी फलाही मनसूबे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। चेयरमैन नैब से ताजर बरादरी की भी मुलाकात। नज़ीर अहमद बट ने कहा कारोबारी अफराद के चैलेंजेस का इदराक है, कोशिश होगी आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। गवर्नर सिंध से डीजी नैब सिंध शकील अहमद दुरानी की मुलाकात। कामरान टसूरी ने कहा सरकारी इदारों में शफाफियत के लिए नैब के इक़दाम लायक़ तहसीन। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों पर नैब मुतहरिक। सिंध हुकूमत को खत में लिखा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अरबों रुपए के ठेके के खिलाफ ज़ाब्ता मनपसंद अफराद को जारी किया गया। मजदूरों के घर, स्कूलों की तामीर और मुरम्मत के लिए 5.5 अरब का जाली टेंडर जारी किया गया। टेंडर सिंध पब्लिक रिक्रूटमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया। सरकारी रिकॉर्ड में 20 मार्च 2025 को इश्तिहार का जिक्र है, लेकिन अखबार में इशाअत नहीं हुई। डमी अखबार में इश्तिहार लगाया गया। 20 लाख से ज़ायद का इश्तिहार कम अज़ कम 6 मारूफ अखबारात में शाया होना ज़रूरी है। फ़ायदा उठाने वाली कंपनीज में एक कंपनी साबिक सेक्रेटरी रफ़ीक कुरैशी के रिश्तेदारों के कंट्रोल में है। काम की तकमील और फिजिकल तस्दीक के बगैर ठेकेदारों को 7 अरब रुपए जारी हुए। PSL 11 में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। 89 मकामी खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लाटीनियम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और इब्रार अहमद की डायमंड से प्लाटीनियम में तरक्की। साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लाटीनियम कैटेगरी में पहुंच गए। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अजूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लाटीनियम कैटेगरी में बरकरार। 11 खिलाड़ी डायमंड कैटेगरी में शामिल।
मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा की गोल्ड से डायमंड में तरक्की। गोल्ड कैटेगरी में 32 खिलाड़ी शामिल, सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरीज में 30 खिलाड़ी होंगे। ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ियों और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। बीएसएल ऑक्शन 11 फरवरी को होगा।